Audio Jungle. Audio Jungle. ज्ञानपुर भदोही वीर बाल दिवस पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ज्ञानपुर लालानगर मार्ग पर चकवा महावीर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने विदेशी आक्रांताओं द्वारा धर्म और संस्कृति के विनाश का जिक्र किया। कहा कि वीर नौनिहाल झुके नहीं, बल्कि उन्होंने मौत को गले लगाना ही पसंद किया। कार्यक्रम के आयोजक बघेल द्वारा वीर बाल दिवस पर रविवार को भाजपा ने चकवा महावीर मंदिर के पास संगोष्ठी का आयोजन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारी धर्म और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। वीर नौनिहाल तलवार की आगे नहीं झुके, वीर साहिबजादों ने मौत को गले लगा लिए। पूर्व जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व से वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। 26 दिसंबर तक लगातार कार्यक्रम होंगे। कई देशों में भी वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत का प्रतीक है। वजीर खान ने बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अन्य वक्ताओं ने कहा कि देश के युवा बहुत वीर और साहसी है। उन्होंने छात्र छात्राओं से अपने इतिहास को पढ़ने की अपील की। जिला अध्यक्ष दीपक कुमार मिश्र ने कहा कि मुगल शासकों ने हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए। सनातन संस्कृति को बचाने में गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों को बलिदान कर दिए। 26 दिसंबर तक सभी मंडलों में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर भारी संख्या में वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित। ये वह समय है जब प्रधानमंत्री जी ने बालक के अंदर राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण का सर्वोच्च करने के प्रति जो भाव जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने किया था, वो निश्चित रूप से अत्यंत प्रेरणा का विषय है। इसलिए 26 दिसंबर हमारे लिए सर्वाधिक बाल स्वरूप को अदम्य शक्ति प्रदान कर इस राष्ट्र के निर्माण में हमारी बालक शक्ति आगे बढ़े और राष्ट्र सुरक्षित अपने हाथों में रहे। इसलिए हम 26 दिसंबर को उस शहादत को याद करने के लिए मनाते हैं। जी, वीर बाल दिवस पे आज आपका आगमन क्यों है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे जो वीर बाल दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका आयोजन किया गया। और कैसे हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लोहा लेते हुए एक बालक के रूप में भी जो डिगे नहीं और अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए, तो आने वाली पीढ़ी उनसे सीख ले, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए एकजुट रहें और अपने पूरे देश के लोगों में एकता का वातावरण बना रहे। विशेषकर आज की परिस्थिति में जो तमाम विदेशी ताकतें और अपने देश के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को बांटना चाहती हैं, उनको एक सबक सिखाया जाए। इसके रूप में हर जगह ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान आए हैं, पार्टी के सीनियर लोग भी आए हैं। उसी के नाते मुझे लखनऊ से यहाँ आना था, उसमें मैं आया। तो ऐसा कि अभी एक बयान वायरल हो रहा था, एक बयान आया है जिसको लेकर के सभी पार्टियां इस समय एकजुट नजर आ रही हैं। अमित शाह जी द्वारा एक बाबा साहब अम्बेडकर के लेकर के कुछ बयान हुआ। देखिए, मैंने अपने भाषण में भी कहा और पुनः आपने सवाल किया तो दोहराना चाहता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं, चूंकि जिस प्रकार का शासन, चाहे केंद्र में मोदी जी हों, उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, हमारी सरकारें कर रही हैं, दलितों, अगड़े पिछड़े, गरीबों के लिए रात दिन काम कर रही हैं और उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, तो ये लगातार बयानों के अंदर जाकर बयानों को तोड़ मरोड़ के उनका केवल एक छोटा हिस्सा निकालकर कन्फ्यूजन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम जनता सजग है, इन लोगों के कुचक्र को जान चुकी है और इनके कुचक्र में फंसने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा से सदस्यों के लिए और युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दें? निश्चित तौर पर आप देखिए, देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उज्जवल है और भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को लगातार भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास कर रही है। आपने देखा कि पार्टी में आयु सीमा में भी नौजवानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष के लिए भी कहा गया कि 45 वर्ष के अंदर के जो लोग रहें, युवा रहें, वो सब पार्टी में सीधी सीधी जिम्मेदारी ले आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नौजवान लें, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरा अवसर है और नौजवानों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और देश आगे मजबूत होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ कायम हुए हैं।
अभी तीसरी बार चुनाव 2027 में, तो मेन मुद्दा रहेगा और क्या लगता है? देखिए, जो लगातार देश का शासन है हमारी भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश का है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक गुंडा राज वाला प्रदेश था, एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, देश के सबसे कमजोर प्रदेशों में गिना जाता था, वो प्रदेश आज लगातार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, देश के अग्रणी राज्यों में आज स्थापित हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है। पूरे देश की, विदेश की नई नई इंडस्ट्री आ रही हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट सब बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित और 27 के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। हमारे भाई यहाँ के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं के दिलों पे राज करते हैं। युवाओं के दिलों पे ही नहीं, अपनी भाषा, अपनी प्रेरणा से पूरे उत्तर प्रदेश पे राज करने वाले भाई द्विवेदी जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पहले तो बहुत सी सरकारें आई और गई भी, पर किसी में दम नहीं था कि वीर बाल दिवस मनाया जाए, क्योंकि अगर मनाते तो वोट छटक जाती। तो किसी में ये तो दम ही नहीं था कि हम कैसे मनाएं। तो इसके लिए भी ना 56 इंच की छाती चाहिए। तो किसी में है तो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में ही है, दूजे किसी में